नाउ टू रिकैप द होल थिंग, जो मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है। ये जो हमें काया मिली है चमड़े की, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान प्राप्ति पशु योनि में नहीं हो सकती, भगवान प्राप्ति देव योनि में नहीं हो सकती, वो सिर्फ मनुष्य योनि में ही हो सकती है। और भगवान ने असीम कृपा करके हमें वो चांस दिया है। हम अगर बहुत पुण्य कर लेंगे तो हमें देवलोक प्राप्त होगा, यहाँ पर जाकर के भी हमें अपने पुण्य क्षीण होने पे वापस इस भूलोक पे आना पड़ेगा, और यहाँ पर आकर के हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। यदि हमने बहुत पाप किए हैं तो हमें अधोगति यानी पशु योनि मिलेगी। और पशु योनि में आपको मालूम है कि कितनी तरह की योनियाँ होती हैं। मछली भी बन सकते हो, मच्छर भी बन सकते हो, चूहा भी बन सकते हो। और ये इतना जल्दी हो सकता है कि हो सकता है आज हमारी मृत्यु और कल ही हम चूहा बन जाए, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। यदि हमने पाप कर्म किए हैं तो हमारे लिए पशु योनि रेडी है वहाँ पे, और अगर हमने पुण्य किए हैं तो हमारे लिए देव योनि वो भी तैयार है। लेकिन ये दोनों के अंदर पाप कर्म खत्म होने के बाद या पुण्य कर्म खत्म होने के बाद वापस मनुष्य शरीर में आकर के हमें भगवान प्राप्ति के लिए सुअवसर मिलता है, और जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो पशु योनि में संभव नहीं है, देव योनि में संभव नहीं है। मानव चाहे तो पाप छोड़ सकता है और पुण्य कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सुविधा मानव शरीर को मिली है। पशु चाहे तो पुण्य करे, उसके हाथ में नहीं है। वो चाहे तो पाप करे, वो भी उसके हाथ में नहीं है। पशु को पाप भी नहीं लगता, क्योंकि वो भोग योनि है। उसमें जो प्रारब्ध लेके आया बस उसको भोगता है वो, उसमें जो कुछ वो कर ले। आज अगर कोई पशु बंदूक उठा के किसी को गोली मार दे तो हमारे लौकिक न्यायालय के अंदर भी उसको कोई सजा नहीं मिलती है। ऐसा हुआ है कि चिंपांजी ने गोली लेके मार दी, लेकिन क्योंकि वो पशु है इसलिए उसके लिए कोई दंड संहिता नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर में विवेक होते हुए यदि कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसे दंड मिलता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मानव चाहे तो पाप छोड़ सकता है और पुण्य कर सकता है। पशु पक्षी नया पाप नहीं कर सकते हैं, उनसे कदाचित प्राप्त हो तो प्रभु क्षमा करते हैं, भगवान उनको क्षमा भी कर देते हैं। वो पुण्य भी नहीं कर सकते। मानव चाहने पर पाप छोड़ सकता है, वह निरंतर भक्ति कर सकता है। निरंतर भक्ति करने पर भगवान के दर्शन होते हैं। हमने भगवान के दर्शन के बारे में पढ़ा है कि भगवान का दर्शन हमारे स्वभाव को छोड़ के हमारे स्वरूप का ज्ञान ही भगवान का दर्शन है। और परमात्मा के दर्शन से जीव कृतार्थ हो जाता है। हमारी जन्मों से जो ये जन्म मृत्यु की जो परंपरा चली आ रही है, भगवान का दर्शन करने पे ये एंड हो जाता है। इसके अंदर फुल स्टॉप लग जाता है। व्यक्ति अपनी मुक्ति को प्राप्त होता है। आपको लगता होगा कि मंदिर में तो रोज प्रभु के दर्शन करता हूँ, पर मंदिर में प्रभु के दर्शन तो सामान्य दर्शन है। कई व्यक्तियों को मंदिर में प्रभु दिख पड़ते हैं, पर मंदिर के बाहर निकलने के बाद प्रभु नहीं दिखाई देते। और प्रभु जब नहीं दिखाई देंगे तब आंखें पाप करती हैं, मन बुरे विचार करने लगता है। मंदिर में भगवान की भक्ति करने वाला मानव मंदिर के बाहर पाप करता है। अनेक बार मंदिर में दर्शन करते करते भी मन बिगड़ता है। मंदिर में बहुत भीड़ हो जाने पर किसी का धक्का लग जाए तो मन अशांत हो जाता है। कईयों को तो ठाकुर जी के समक्ष ही क्रोध आ जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि मंदिर में प्रभु के दर्शन उत्तम दर्शन नहीं है, साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से शांति भी साधारण ही मिलती है। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर जब हम भगवान के या जो वहाँ का विग्रह है उसके जब दर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो वो जो ईश्वर भाव है वो वहीं छूट जाता है। बाहर आने के बाद फिर हमारे अंदर वही पाप कर्म के हमारे जो वृत्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं। क्रोध आता है, हमें ईर्ष्या होती है, हमें द्वेष होता है, हमें खिन्नता होती है, हमें अवसाद होता है। तो ये सारी चीज़ें होने का अर्थ ये है कि जो हमने दर्शन किए वो फलीभूत नहीं हुए।
वो सामान्य दर्शन थे। थोड़ा सोचिए, मंदिर में आपको क्या दिखलाई देता है, भगवान या मूर्ति? आप मानेंगे कि प्राय मूर्ति दिखाई देती है। हम कभी जब मंदिर में जाते हैं ना, तो मूर्ति को भगवान नहीं समझते, बल्कि भगवान को मूर्ति समझते हैं, जबकि मूर्ति प्रतीक है। प्रतीक का मतलब जानते हो आप? रिप्रेजेंटेटिव टाइप। प्रतीक का मतलब क्या होता है? प्रतीक का मतलब कोई चिन्ह या कोई इंडिकेटर। इंडिकेटर। अभी मैं आपको बोलूं कि वहां सामने देखो, है वो कमल का फूल रखा है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो इंडिकेटर है इसी को देखता रह जाए और इससे जो इंडिकेट किया गया वहां नहीं देखे, तो प्रतीक। भगवान वहां पर जो विग्रह है वो प्रतीक है। अब आप उस प्रतीक को ही देखते रह जाओ, उससे जो इंडिकेट हो रहा है अनंत, उसको नहीं देखो। सीक्रेट समझ में आया? अगर आप मेरी उंगली को ही देखते रह जाओ तो इससे जो इंडिकेटेड है वहां तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो जो भगवान की मूर्ति बनाई है, जिस प्रतीक के लिए, जिस अनंत परमात्मा को इंडिकेट करने के लिए मूर्ति का गठन किया गया है, यदि हम उस मूर्ति में अटक के रह गए और उससे इंडिकेटेड उस परमात्मा को हमने नहीं पहचाना तो फिर हमारे से बड़ा मूर्ख नहीं है। जनीश, आपको समझ में आई ये बात? बिल्कुल पापा। क्या समझ में आई? एक होता है इंडिकेटर और एक होता है जहाँ वो दिखा रहा है, क्या चीज़ वो दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से इंडिकेट करूँगा कि वहाँ पे एक पीछे बस रखी हुई है, बट लोग मेरी सिर्फ उंगली को ही देखते रह जाएं, उस बस को नहीं देखें हैं, तो इसका मतलब वो लोग सिर्फ इसी चीज़ के अंदर अटके हुए हैं और वो लोग मेन चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो जो मंदिर के अंदर प्रतिमा रखी गई है, जो भगवान का विग्रह बनाया गया है, वो भगवान के चैतन्य स्वरूप को इंडिकेट करने के लिए बनाया है। लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं और हम सिर्फ वो पत्थर की मूर्ति देख करके और उसी को भगवान समझ देते हैं, इंडिकेटर कोई इंडिकेटेड समझ दिया, तो हमने मूर्खता करी कि नहीं करी, है ना। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि थोड़ा सोचिए, मंदिर में आपको क्या दिखलाई देता है, भगवान या मूर्ति? मूर्ति। मूर्ति। हम मूर्ति देख के आ जाते हैं, भगवान नहीं देखते, जबकि वो मूर्ति भगवान को इंडिकेट करने के लिए वहां पे प्रस्तावित करी गई है, ठीक है। आंख को भले ही मूर्ति दिखाई दे, वैष्णव ऐसी भावना रखते हैं कि मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष परमात्मा है जिसका मन शुद्ध है, उसे भावना से मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं। ये प्रत्यक्ष साक्षात परमात्मा है। बैकुंठ के नारायण ये ही हैं जो मंदिर में सिंहासन पर विराजमान है, ये साक्षात प्रभु ही तो हैं। तो मूर्ति में भगवत भाव रखना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। निशांत, बेटा बैठ जाओ, सामने से निकल जाओ, ओके। हृदय में भाव न हो तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, ठीक है। वैष्णव मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं करते, परमात्मा के दर्शन करते हैं। आप बहुत प्रेम भाव से प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु के उपकार की अनुभूति करके थोड़ा स्तुति कीजिए, संकल्प कीजिए कि आज से मैंने पाप छोड़ दिए, आज से मैंने भगवान की कथा सुनने वाला हूँ, आज से मैं सत्कर्म करूंगा, अब मैं भगवान का हो गया हूँ, मैं ऐसा ही बोलूंगा जो मेरे भगवान को पसंद होगा, मैं ऐसा ही कार्य करूंगा जो मेरे प्रभु को प्रिय होगा। आप सब प्रार्थना करते हो? प्रार्थना में आप किससे प्रार्थना करते हो? भगवान ईश्वर से। क्या प्रार्थना के अंदर भाव होते हैं? हाँ। आपको पता है भाव किसे कहते हैं? वैसे ये भाव हम उनको कहते हैं जो हम किसी के प्रति रखते हैं, किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं। वो भाव कैसा भी हो सकता है। अगर जिस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार जो होता है वो हम ये कह सकते हैं
हमारा व्यवहार भाव भाव से ही आता है। जैसा भाव हमारे अंदर होगा वैसा ही व्यवहार हम उसके साथ करेंगे। अगर किसी को लेकर हमारा भाव अच्छा हुआ तो हमारा व्यवहार भी उसके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही। अच्छा, भाव में ग्रेड होती है, भाव में ग्रेडिंग ग्रेडिंग होती है? अच्छे बुरे की हो सकती है और तो नहीं हो सकती। ये अच्छा, ये बुरा, ये काला, ये नीला, ये मतलब काला नीला पीला वो भी सारा वही हो गया। देखो, भाव को समझना बहुत जरूरी है जिनेश। आप मेरे को कैमरे से थोड़ा इधर होके के देखो, हाँ, और इधर थोड़ा सरक के बैठो, सो आई कैन सी यू। ओके। भाव जो होता है ना, भगवान भाव के भूखे हैं। सुना है आपने? हाँ। ये जो भावना हमारे अंदर होती है, ये भावना किसे कहते हैं कि जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस समय आपकी जो एक्सप्रेशन, आपकी जो फीलिंग्स प्रकट होती हैं। निशांत, आप सुन रहे हो? हमारी फीलिंग्स क्या प्रकट होती हैं? उसके अंदर बहुत ज्यादा स्नेह होता है, बहुत ज्यादा अधिकार होता है, बहुत ज्यादा आत्मीयता होती है कि नहीं होती? लेकिन अगर आपको 5 जने प्रेम करते हैं तो सबके भाव एक जैसे नहीं होते हैं। किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं। हाँ, सही बात। भावनाओं में ग्रेडिंग होती है। आपके लिए कोई अतिशय प्रेम रखता है, कोई कम प्रेम रखता है। तो ये जो डिफरेंस है भावना के अंदर, और हम जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, अगर उस समय हम अपने भाव भी प्रकट करें, भगवान पे अतिशय प्रीति हो जाए, अतिशय प्रीति, भगवान के ऊपर हमारा अधिकार हो जाए, भगवान के प्रति हमारी भावनाएं उच्च कोटि की हो जाए, सम्मानजनक हो जाए, अभी कब होंगी? इसके लिए कुछ साधन है। साधन क्या हो सकते हैं? हमारे पास कुछ शब्द हो, सही बात है। कुछ श्लोक हो। क्या इमोशंस काम करेंगे? यस, ये भाव माने इमोशंस। तो जो इमोशंस जब हम प्रकट करते हैं तो उसके लिए हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा, बच्चा छोटा सा होता है लेकिन तुतला के बोलता है, उसके वर्ड शुद्ध नहीं होते। मम्मी आप क्या चल दियो? तो लैंग्वेज के अंदर जो अक्षर हैं, अक्षर ज्ञान भी पूरा नहीं है, उसके भाषा के अंदर जो बोलने का है वो अक्षर पूरे समझ में भी नहीं आते, लेकिन फिर भी उनके अंदर प्रेम झलकता है। सही बात है। तो क्या हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि जब भगवान से प्रार्थना करें तो उस समय उस भाव के साथ वो प्रकट हो जो हम बोल रहे हैं? हमारी प्रार्थना कैसे होती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। हम लोग ट्रेन की तरह निकल जाते हैं, घास काटते हुए निकल जाते हैं, है ना? और वहीं पे हमारे भाव प्रकट हों कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं that we mean also। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, we really believe कि हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, we really mean कि आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम जी के दूत। तो जब हम भाव के साथ किसी प्रार्थना को करते हैं, किसी श्लोक को बोलते हैं, तो उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। सही बात। ऐसा नहीं है कि बिना भाव के बोले गए श्लोक का फल नहीं होता, होता है लेकिन कम होता है। लेकिन भाव के साथ होती है उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका जो तासीर है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो एकदम 1000 गुना बढ़ जाती है। और भगवान वास्तव में भाव के ही भूखे हैं, वो श्लोक के भूखे नहीं है कि आप यहाँ आगे 15 मिनट हनुमान चालीसा गा जाओ। वो आपके उस चीज के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। वो किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? भाव से करो। पर पापा, जो भगवान पूरी यूनिवर्स को ओन करते हैं वो हमारे भाव के भूखे हैं।
क्योंकि वो यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाले भगवान आप ही हो। सही बात है। आपका स्वरूप ही वो परमात्मा है। तो क्या हम ही हमारे भाव की बुक है? यस। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने पाप स्वरूप स्वभाव को पकड़ के रखा हुआ है। हम अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अज्ञानतावश सुपरफिशियली हम उसको भुला के बैठे हुए हैं। जो हमारा आनंद स्वरूप है, इसको मैं कई बार उदाहरण ऐसे देता हूं कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं। मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं। अब मैंने क्या किया, किसी को 2 करोड़ दे दिए, किसी को 3 करोड़ दे दिए, किसी को 5 करोड़ दे दिए, किसी को 50 लाख दे दिए, किसी को 25 लाख दे दिए। अब मैं ठंडन पाल बोल बैठा हुआ, मैं सबसे मान रहा हूँ, तू दे दे। वो 10 रुपए देता है, मैं खुश हो जाता हूँ। वो 50 रुपए देता है, मेरे ही पैसे हैं। सही बात है। पैसे मेरे ही हैं, मालिक भी मैं ही हूँ। लेकिन मैंने बेवकूफ़ी क्या कर रखी है, सब में बांट रखा है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं। तो मेरे को जरूरत पड़ती है तो फिर क्या करते हैं, हम उनके वहाँ मांगने जाते हैं। जैसे मेरा स्वरूप आनंद है, लेकिन मैंने ये आनंद किस में बांट दिया? हम सब में। सिगरेट के अंदर बांट दिया, चाय के अंदर बांट दिया, शराब के अंदर, टीवी के शो के अंदर बांट दिया, मूवी के अंदर बांट दिया। अब जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो ये लोग कितना, जो मूवी से मेरे को जो आनंद मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 20 पैसे दिए, कितने? 5 करोड़ रुपए। लेकिन ये थोड़ा सा आनंद वो हमें सरकार देते हैं, हम उसी के अंदर खुश हो जाते हैं। सही सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा आनंदमय है, जबकि ये नहीं मालूम कि अरे पगले, आई एम द ओनर ऑफ द होल थिंग बट ही हैज। ये जो भोग विलास की वस्तुओं के अंदर जो आनंद है ना, वो हमारे आत्मा का ही आनंद है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम ही इस पूरी दुनिया को ओन करते हैं? यस, 100%। तो फिर हम इसके ऊपर अपना अधिकार क्यों नहीं जमा सकते? क्योंकि हम अपने स्वरूप में, नहीं जानते। अपने स्वरूप को नहीं जानते। जैसे कोई राजा है, लेकिन अब ये भूल गया कि मैं राजा हूं। कोई राजा है, वो ये भूल चुका है कि मैं राजा बट कोई अगर उसको याद दिला दे कि वो राजा है, तो फिर क्या वो अधिकार जमा सकता है? 100%। ये जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए, भगवान बुद्ध हुए, दे बिकम द ओनर ऑफ द यूनिवर्स। सही बात है। They become the ultimate source of the universe. इवन महावीर जैन भी जो थे, वो भी एक भजन आता है कबीरदास जी का, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नहीं है मेरी में। भला भरा सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में, हाथ में ठूठी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी। सही बात है। तुम्हारा तो ये मकान है, मेरा मकान तो खुला आसमान है। किसका मकान बड़ा हुआ? तुम्हारा तो ये मकान है, कबीरदास जी का। मेरा मकान तो ये खुला आसमान है। जब खुला हुआ आसमान हमारा मकान होता है, तो मकान तो हमारा बड़ा है। नीली छतरी वाला जो मकान है ना, वो ज्यादा बड़ा है। सही बात है। तो जो अपनी संकीर्णताओं को तोड़ देते हैं, जो अपनी लिमिटेशंस को तोड़ देते हैं, वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। हमने अभी लिमिटेशन बना रखी है अपने ऊपर, तरह तरह की लिमिटेशन बना। मुझे इसी घर में रहना हो ये आवश्यक नहीं है। ये पूरी सृष्टि मेरा घर है। वासुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ पर हम किस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें भाव होने चाहिए। तो कल से जब हम प्रार्थना करेंगे भगवान की, हम लोग क्या करते हैं, आफत समझ के भगवान की पूजा करते हैं। अरे बाप रे, ये भी करना पड़ेगा, ओहो मुसीबत आ गई। अरे ये सोर्स है आपके दुनिया की सारी हैप्पीनेस का। सही बात। आपको मालूम है भगवान के अंदर
जनीश, यू हैव आई कॉन्टेक्ट। भगवान के अंदर हमें सब कुछ देने की शक्ति है, जो जो आपको चाहिए। नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, आपको अपने अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उनको, दिव्य जो सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। भगवान ने 8 तरह की सिद्धियां और 9 निधि, 9 निधि का मतलब होता है खजाने, 9 तरह के खजाने बनाए। भगवान आपको वो सब दे सकते हैं, और भगवान में ही सामर्थ्य वो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, एक निधि के अंदर समुद्र जितना खजाना होता है, और ऐसी 9 निधि आपको भगवान दे सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमें 15,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, 20,000 जिंदगी कट जाए। देखो, हमें भगवान से मांगना भी नहीं आता। हमारे गुरुजी एक किस्सा सुनाते थे। सही बात। कि एक आदमी, एक सेठ था, वो सागर के अंदर से उसकी नौका जा रही थी, तो उसके अंदर बहुत सारा खजाना भरा हुआ था। मतलब माल खरीद के ला रहा था वो, हीरे मानक जवाहरात सब कुछ। अब क्या हुआ, तूफान आया, वो डूबने लगा। तो सेठ जी ने सोचा, यार ये सभी डूब जाएगा, तो इससे अच्छा है भगवान से प्रार्थना करें। तो उन्होंने भावपूर्वक प्रार्थना करी, हे भगवान। मुसीबत में होता है ना, तब आदमी के भाव निकलते हैं। सही बात है, 100% निकलते हैं। हे भगवान, मुझे बचा लो, किसी तरीके से इस नौका को पार लगा दो भगवान। मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। क्या बोला उसने? 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। अब वो साहब 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का उसने संकल्प किया। भगवान सर्वशक्तिमान है, उन्होंने तूफान थोड़ा शांत कर दिया, नाव बहने लगी। अब ये सेठ जी के मन में है, यार इतना सा तो तूफान था। निकलने के बाद उसके मन में थोड़ा लालच है, 1000 कुछ ज़्यादा ही बोल दी, 1000 ज़्यादा बोल दी। बोले भगवान, इसको मैंने थोड़ा सा वो कर लिया, लेकिन फिर भी 500 लोगों को तो मैं खिला ही दूंगा, इतना तो मैं संकल्प करता हूँ। भगवान ने बोला, चलो कंजूस आदमी, 500 को खिला दे। तो उन्होंने मामला नॉर्मल रखा। अब उसको किनारा दिखने लगा, तो सेठ जी के पेट में फिर दर्द होने लगा। बोले यार 500 भी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, क्या करें? काम करते हैं, 100 आदमियों को खिलाते हैं। भगवान को मालूम था कि इस जैसा कंजूस सेठ अगर 100 को भी खिला दे ना, 100 को क्या 10 को भी खिला दे तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ने ज़्यादा डिस्टर्ब किया नहीं। अब जब नौका लग गई तो उस सेठ की कंजूसी जागृत हो गई। यार 100 लोग ही तो ब्राह्मण बहुत खाते हैं, खाते भी बहुत हैं, ब्राह्मणों को खिलाना मुश्किल है। अगर गरीबों को दूं तो मैं जितना दूंगा उतना दे सकता हूँ उनको, ऐसा है नहीं कि वो जितना खाएंगे उतना देना है। तो बोले यार मैं ना 10 गरीबों को, 10 गरीब, हाँ 10 गरीबों को पैकेट बना के दे दूंगा तो सेव हो जाएगा। अब जब सारा सामान घर पे आ गया शिप से, तो अंदर आते आते सेठ जी के मन में फिर लालच जागा, यार एक आदमी को अगर मैं एक गरीब को दे दूं तो भी क्या है, अब सामान तो आ ही गया है, और भगवान को खुश करना है, भगवान तो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। तो उसने ये संकल्प किया, एक गरीब को मैं 1 रुपया दान दूंगा। भगवान सर पकड़ के बैठा। इसके लिए पहले वो तूफान रोका था, इस 1 रुपए के लिए। अब साहब वो सेठ जी वो 1 रुपया देना भी भूल गए। अरे बाप रे, अब तो भगवान पागल। भगवान की कलेक्शन एजेंसी एक गरीब का भेष बना के लाए, ठक 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 सेठ जी की महल में जाकर के ठक ठक किया। सेठ जी बोले कौन? बोले जी मेरे रात को भगवान खुद बोल रहे हैं कि रात को मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने बोला कि
कि इन सेठ जी ने 1 रुपया देने का संकल्प किया, तुम जाके ले लो। ये सेठ चक्र है यार, ये तो भगवान की कलेक्शन एजेंसी तगड़ी है। बोले गरीब को मेरे मन की बात बता दी, बोले देना तो पड़ेगा। सेठ कंजूस था, उसके हाथ से 1 रुपया नहीं छूटे। तो उसने अपने जो नौकर चाकर मैसेज लेके आए थे उसका भिखारी का, उसने उन नौकर चाकरों को बोल दो सेठ जी घर में नहीं है, आएंगे जब देंगे। नौकरों ने बोल दिया अभी सेठ जी नहीं है। भगवान सर्वज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, उनको मालूम है सेठ जी अंदर बैठे हैं। कि बोले आएंगे, यहीं से तो आएंगे। वो बैठ गए वहाँ पे घर के बाहर, धुनी रमा करके। भिखारी है, कहीं भी बैठ सकता है, वो घर के बाहर बैठ गया। अब सेठ जी चक्कर में बोले 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, चाहे नहीं, 3रा दिन हो गया जब सेठ जी जाके बोल दो उसको सेठ जी मर गए। तो उसके हाथ से 1 रुपया नहीं छूट रहा। पूरा सामान, पूरा जहाज हीरे मानक का भरा हुआ घर पे आ गया और उसके हाथ से 1 रुपया नहीं छूट रहा। भगवान भी मजे ले रहे, बोले यार देखते हैं कहाँ तक जिकाता है। बैठे वहां पे, अब वो बैठे हुए वहां पे देख रहे हैं कि आए सेठ जी बाहर, तो बोले मर गए। बोले एक काम करो, एक गर्थी बना करके मेरे को उसको लिटा करके और यहाँ से निकलो, तो ये यहीं बैठा रह जाएगा, हम निकल जाएंगे। 1 रुपये के लिए आरती हो उन्होंने तो महंगी पड़ गई। तो सेठ जी को नथी पे लगाया और ये 4 टांगा टोली करके राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, वो आगे जाने लगे। ये भिखारी पीछे पीछे क्या होगा ये। और वो भिखारी जाकर के शमशान में पहुंच गए। शमशान वालों ने देखा भाई मर गया वो वही, उन्होंने लकड़ी वकड़ी लगा करके ऊपर रख दिया, आग लगा दी, और ये सेठ जी उठ नहीं रहे। भगवान बोले यार ये तो गजब, लक्ष्मी का इतना बड़ा भक्त आज तक मैंने देखा नहीं, ये तो कमाली है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मेरी धर्मपत्नी का इतना बड़ा भक्त, उसको मैं कैसे मर जाने दूं। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा मैं तेरी लक्ष्मी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांग क्या मांगता है। सेठ जी ने क्या मांगा मालूम? भगवान वो 1 रुपया भूल जाओ। जो आदमी भगवान से कुछ भी मांग सकता था, उसने क्या मांगा? 1 रुपये। What a foolish man. He was foolish not to give that 1 rupee. अभी भगवान आगे सामने, वो चाहता तो अपनी मुक्ति मांग सकता था, वो 1 रुपया मांग करके और उसने इतिश्री कर ली। तो इसलिए क्या है, हमें वास्तव में भगवान से मांगना नहीं है। स्टोरी की बात है। हमें भगवान से वास्तव में मांगना नहीं आता। जब आप भगवान के लिए से प्रार्थना करने बैठते हो ना, तो भगवान से कभी भी नौकरी, छोकरी और ये सब चीज नहीं मांगनी। सही है। क्या मांगना चाहिए? मुक्ति। हमें भगवान को भगवान नॉलेज। भगवान की सबसे कीमती चीज जो भगवान से मांगनी चाहिए, आज मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। I'm all ears. भगवान से हमेशा भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, प्रेम। आपको मालूम है, अगर हम भगवान हमें प्रेम करने लगे और हम भगवान को प्रेम करने लगे, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये भगवान नहीं सुनते ना, तो हमें जिंदगी में कभी पता नहीं पड़ता भगवान से मांगना क्या है। हम भी वो 1 रुपया मांग कर नहीं, मुझे वो अच्छा लगा, वो जो लेट गया आग भी लगा रहे हैं लोग। आग लग गई, जलने लग गई लकड़ियां, और ये महाराज सो रहे उसके ऊपर। तो भगवान को भी उसके ऊपर बड़ा करुणा भाव है कि देखो 1 रुपए के लिए ये कितना लक्ष्मी मरने के लिए तैयार है वो। मतलब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए।
इतने तो वो तो यार 1000 इतने सारे हीरे जवाहरात के तो कर ही लेता। तो ये जो हमारे अंदर भगवान की भक्ति के लिए आसक्ति होनी चाहिए, भगवान की जब प्रार्थना करें तो उसमें भाव होना चाहिए और ये भाव पूर्ण भक्ति करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जब जब भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे जीवन के अंदर रस आता है। जीवन में रस होना तो जीवन मंगलमय हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। जीवन मधुर लगने लगता है। और जीवन में अगर भक्ति का रस नहीं हो तो जीवन निरस हो जाता है, जीवन के अंदर जीने में कंटाला आता है, हमारा जीवन बोझ बन जाता है हमारे ऊपर। भक्ति का रस होना चाहिए। जितने भी भक्त हुए ना उन लोगों ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि लोग सोचते रह गए यार ये आदमी कहाँ से है। सही बात है। आपको मालूम है एक और स्टोरी सुना कि आज के भागवत का वो करते हैं। जी अच्छा है मजा आ रहा है ऐसे एक ऐसे ही सेठ था तो उसको किसी ने बोला कि आप तीर्थ यात्रा करने जाओ। अब सेठ के पास खजाना, बोले यार मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा खर्चा हो तो ये खजाना कोई चोरी करके ले जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने सारे खजाने से को बेच करके हीरे मोती खरीदे और उनकी एक पोटली बनाई। अब ये पोटली किसको देके जाऊं, साथ में लेके जाऊंगा तो कोई चोर ले जाएगा और यहाँ पे किसी को देके जाऊंगा तो लोग खा ले जाएंगे। भाई, नीयत खराब हो जाए किसी की। जमीन में गाड़ जाऊं तो सोचे यार जमीन में गाड़ जाऊंगा तो भी कोई देख सकता है, कभी खोल सकता है पीछे। मैं तो 8-9 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो उसको ध्यान आया कि हमारे यहाँ पे एक भगत जी हैं, हमेशा भगवान के उसमें मग्न रहते हैं और उनके यहाँ पे कोई चोरी वोरी करने नहीं आएगा क्योंकि उनके पास कुछ है भी नहीं। तो वो भगत जी के पास गए, बोले भगत जी मैं अपना कुछ सामान आपके यहाँ रख के जा रहा हूँ, जब आऊंगा तब ले लूंगा। भगत जी को ये भी नहीं बताया इसमें क्या है। भगत जी मैं सुनो ना कुछ, उनको मतलब भी नहीं था। बोले रख जाओ, इतने लोग आते हैं आप भी रख जाओ, ये अपने निष्फिक्र होकर के घूमने चले। भगत जी बस गाने के अंदर। अब एक दिन भगत जी को लगी ये सफाई करने के लिए पोटली आएगी, उन्होंने एक गंगा जी में डाल दी, जयराम जी। अब भगत जी ने लगे कीर्तन करने भजन करने। भाई घर की सफाई तो सभी करते हैं। तो पोटली में नहीं खोल के देखा क्या? हाँ जी, उनको भगत जी को कहेगी हीरे मोती, उनके लिए कीमत थोड़ा ना है। भगवान के भक्तों के लिए कभी भी रुपए पैसे की माया की कोई कीमत नहीं है। आपको मालूम है हनुमान जी को जब सीता जी ने मोतियों की माला दी थी, वो भी बसेरा के मोती,